पावरफुल टिप है और ये बड़ा जबरदस्त लेसन है सूरह ज़ुहा में कि जब तुम खुद पेन में हो ना तो उस पेन को तुम रिलीव कैसे करोगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, दूसरों की पेन आसान कर। ये है सबसे बड़ी बात। ये है जो बंदा खुद पेन में होता है ना वो फिर दूसरों की बड़ी जबरदस्त मदद करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि खुद इस गम से गुजरे हुए, यतीम थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसलिए अल्लाह कह रहा है फअम्मल यतीमा फला तक़हर, ए नबी इसलिए ऑर्फन को ट्रीट अच्छा करो, ऑपरेशन के साथ ट्रीट। ये नहीं कि अल्लाह के नबी करते थे, लेकिन ये कि उनके थ्रू मैसेज दिया जा रहा है वअम्मस्साइला फला तनहर एंड रिपल्स नॉट द वन हु आस्क। इसीलिए अल्लाह के नबी से जब भी कोई कुछ मांगता था आज तक इनकार नहीं किया ही नहीं कभी इनकार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मैसेज क्या दिया जा रहा है कि अब चूंकि तुम्हारा दिल नरम है गम से और तुमने खुद वो चीज देखी है, तो इसलिए अब दूसरों के साथ बहुत नरमी बरताओ। व अम्मा बिनिअमति रब्बी का फहद्दिस एंड प्रोक्लेम द ग्रेस ऑफ योर लॉर्ड, और अल्लाह ताला की हम्द बयान करो। अब हम जरा लेसन्स की तरफ आ जाते हैं। पहले दो लेसन हमने निकाले कि पहले तीन के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन उन पे गम आया है, तो गम कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। गम को सजा ना समझें। बानो कुदसिया कहा करती थी ना कि गम का इलेक्ट्रिक शॉक, उनका एक बड़ा जबरदस्त इस पे कॉलम है, गम का इलेक्ट्रिक शॉक उसका टाइटल था। उन्होंने कहा कि गम जो है ये तो रूहानियत की सीढ़ी है, और गम इस रूहानियत की सीढ़ी पे चढ़ के इंसान का जो है वो दिल नर्म होता है, फिर वो दूसरों का गम फील करता है और फिर वो दूसरों के लिए कुछ करता है। अदरवाइज तो इंसान मजे में है ना, उसको कुछ आ ही नहीं रहा, तो फिर ना उससे कोई काम होगा ना वो अल्लाह के लिए कुछ करेगा। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, देखिए इमरान खान साहब की वालदा को गम, अगर वो गम ना आता कैंसर वाला, तो शौकत खानम तो आज ना होता ना। कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं शौकत खानम से, तो एक गम ने देखें उन्हें क्या करने में मजबूर कर दिया। इसी तरह कई लोगों की आप स्टोरीज पढ़ेंगे कि एक गम ने उनको पता नहीं कितना बड़ा जो है वो अजीम एक लीडर बना दिया या एक बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट बना दिया, क्योंकि वो उस गम से गुजरे थे। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गम आया, नबियों को भी गम आया है। लेकिन ये कि दूसरा लेसन ये है कि हर अंधेर के बाद सुबह है। कोई भी सिचुएशन मुकम्मल अंधेरी नहीं होती है। हाँ, मुकम्मल अंधेरी तब है जब आप इंसानों पे रिलाय कर रहे हैं, फिर मुकम्मल अंधेर है, क्योंकि इंसान नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि जो मांगने वाला है वो भी ज़ईफ है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी ज़ईफ है। ज़ुफ़्फ़ुत तालिबु वल मतलूब, आई थिंक ये आयत है। इससे क्या आपको पता है कितना पावरफुल लेसन इससे मिलता है कि अल्लाह ने मिसाल दी कि जो मुशरिक है ना, जो जिससे वो मांग रहा है, जिस शिर्क कर रहा है, वो इतनी वीक चीज है कि पहली तो बात वो उसे दे नहीं सकता, और जो मांगने वाला है वो भी वीक है। इसका ऑपोजिट क्या है? उलमाए कराम आपको पता है कहते हैं कि इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट ये है कि तू मांग किससे रहा है? अल्लाह से, हु इज द मोस्ट पावरफुल। तो मांगने वाला भी कैसा होना चाहिए? अगर वहां था कि मांगने वाला ज़ईफ है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी ज़ईफ है, तो यहाँ क्या होना चाहिए कि मांगने वाला वो भी पावरफुल होना चाहिए और जिससे मांगा जा रहा है वो तो है ही। तो इसलिए अल्लाह से ऐसे वैसे नहीं मांगना, अल्लाह ताला से जब मांगना है तो तगड़ा बन के मांगना है। इतना तवक्कल, इतना बिलीफ होना चाहिए। यही तो मोमिन की मिसाल है। मुशरिक की मिसाल क्यों अल्लाह ने कहा ज़ईफ है मांगने वाला? क्योंकि उसके हार्ट में डाउट्स हैं, उसको मांगना ही नहीं आ रहा है, उसको पता ही नहीं है मैंने मांगना कैसे। लेकिन बिलीवर के हार्ट पे अल्लाह ताला ने ऐसा जो है वो एक यकीन तारी किया हुआ है कि वो मांगने वाला भी बहुत स्ट्रांग है और जिससे मांगा जा रहा है वो तो फिर अल्लाह है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें, ठीक है। कभी भी डाउट नहीं करना अल्लाह को, और फिर तगड़ा बन के मांगना है। अल्लाह से जब मांगते हैं तो फिर 100% होप के साथ मांगते हैं। ये दुआ के आदाब में शामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी दुआ तब तक कबूल होती रहेगी जब तक तुम यकीन से मांगोगे। जैसे उसमें थोड़ा सा डाउट आ गया, जैसे उसमें ये बात आ गई कि पता नहीं अल्लाह करेगा नहीं करेगा, तो वो दुआ फिर फॉल्टी दुआ है, उसमें फिर कमी है उस दुआ में, उसमें फिर बहुत ज्यादा यकीन आने की जरूरत है। तो इसलिए इन चीजों पे वर्क करना चाहिए। देखें, वैल्यू एडिड चीजें यही है कि अपना यकीन बढ़ाओ, अपना तवक्कल बढ़ाओ, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारा दूसरा लेसन था कि हर अंधेर के बाद जो है वो रोशनी आएगी ही आएगी। और फिर तीसरा लेसन ये कि अल्लाह के नबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दिलासा दे रहे हैं, ये तसल्ली दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए जो आने वाली जो दुनिया है की जिंदगी है, आने वाली जो जिंदगी है वो इससे भी बेहतर है। ये तो है ही अल्लाह के नबी, लेकिन ये कि वो इससे भी बेहतर है। और फिर अगला लेसन हमने पढ़ा कि तेरा रब तुझे
ایسا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو یہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے. یہ میں آپ کو ذرا ایک بات بھی بتا دوں. A man from Kufa came to ask Sayyidina Muhammad al-Baqir whether the hadith of the Prophet's intercession was authentic. رسول اللہ کی جو شفاعت ہے اس کے بارے میں پوچھنے آیا کہ کیا یہ authentic ہے. He confirmed that it was, and then he said, you say that the most hopeful verse in the Quran is my slaves who have wronged themselves. یہ انہوں نے کہا کہ سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کر لیا، ظلم کر کے ایکسٹریمز پار کر دی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا. وہ کہتے ہیں وی سے however the most hopeful verses وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محمد الباقر کا یہ ویو تھا کہ آپ کو پتہ ہے جو پچھلی ورس ہے بہت سے صحابہ کی یہ فیوریٹ ورس تھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. لیکن محمد الباقر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی ان ہوپ لیس سچویشن وہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ جلد تیرا رب تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا. اب وہ دے گا کیا، اس پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال وی لرن فرام دس دیٹ ہیپینس از کمنگ، خوشی آئے گی، اور یہ کہ ہر غم کے بعد نیا دن ہے، ہر اندھیر کے بعد نئی صبح ہے، اور ہر ڈیفیکلٹی کے بعد ایز ہے. ڈیفینیٹلی یہ تو ہے ہی. اور جیسے اللہ نے کہا سورہ کاف میں، یہ انہوں نے مینشن کیا ہوا تفسیر میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے جیگولر وین سے بھی زیادہ، شاہ رخ کی جو وین ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں اپنے نالج کے حوالے سے.